अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हमने एक सीरीज शुरू की है, अर्थ डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम जमीन के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे और ये एपिसोड 1 है। जैसे कि आपको पता है कि जमीन हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लेनेट है। यहाँ पर हम इंसान और जानवर रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ था, जानवर कहाँ से आए थे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जमीन जो हमारा घर है, जहां हम इंसान सदियों से रहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर 85 लाख किस्म के जानवर रहते हैं, जिनमें से सिर्फ 15% जानवरों को हमने तलाश किया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? आखिर जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ था? आज से 4.5 बिलियन साल पहले चट्टान का एक बहुत बड़ा गोला सूरज का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावे से बनी थी। ये हमारी जमीन थी, जिस पर जिंदगी का नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त जमीन पर काफी लंबे अरसे से छोटी छोटी चट्टानों की बारिश हो रही थी। उसके बाद चट्टान का ये बड़ा सा गोला एक सैयारे में तब्दील हो गया, जिसका अपना एक चांद भी बना। ये वही सैयारा है जहां आज हम सब रहते हैं। उस वक्त जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। काफी लंबे अरसे के बाद जमीन का टेम्परेचर ठंडा हुआ और फिर इस पर एक ठोस सतह बनी। करीब 3.9 अरब साल पहले हमारी जमीन ने एक बार फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम दी लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। जमीन पर अब एस्ट्रॉइड के साथ साथ कॉमेट्स की भी बारिश हो रही थी। इन कॉमेट्स के अंदर एक बहुत ही खास चीज यानी कि जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी आया। इसके साथ ये कॉमेट्स नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए थे। लेकिन जमीन पर अभी भी जिंदगी नहीं थी। जमीन का एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भरा हुआ था। उस वक्त जमीन पर ऑक्सीजन नहीं थी और जमीन चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। लेकिन अब जमीन के एटमॉस्फेयर में तब्दीली आने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी जमीन पर एक बार फिर से कॉमेट्स की बारिश शुरू हुई। लेकिन इस बार इनमें बहुत ही खास चीज थी, जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी का आगाज होना था। इस बार कॉमेट्स में कार्बन, प्रोटीन और इमाइनो एसिड्स मौजूद थे, जो समंदर की गहराई में जाकर गिरे। समंदर की गहराई में टेम्परेचर बहुत कम था, जहां सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ था जो इतनी गहराई में भी समंदर को इतना गर्म रखे हुए था, और यहीं पर जिंदगी का आगाज हुआ था। हम ये तो नहीं जानते कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, लेकिन उन सारे मिनरल्स के आपस में एक्शन की वजह से जिंदगी का आगाज हुआ और यहाँ पर बैक्टीरियाज पैदा हुए। ये बैक्टीरियाज बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा पानी बैक्टीरिया से भर गया था। आज से 3.5 अरब साल पहले समंदर के अंदर बैक्टीरिया की तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये आपस में जुड़कर पत्थरों में तब्दील हो गए थे, जिसे स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। किसी एक चट्टान में 8 अरब बैक्टीरिया मौजूद थे। इनकी खुराक सूरज की रोशनी थी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ऑक्सीजन खारिज करते थे, जो कि जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस ऑक्सीजन के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। करीब 2 साल तक जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले जमीन पर कोई नक्शा नहीं था, ना ही जमीन पर पहाड़ थे। जमीन पर छोटी छोटी झीलें थीं। लेकिन अब जमीन की क्रस्ट में हलचल हुई, जिसकी वजह से जमीन की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। इन प्लेट्स में हरकत की वजह से ये सारी झीलें आपस में जुड़ गईं, जिसकी वजह से सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसका नाम रोडिनिया था। इस वक्त जमीन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसका एक दिन 18 घंटों का था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जमीन पर कुछ चीजें बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले जमीन का डिजाइन बदल रहा था। रोडिनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जमीन के नीचे का लावा तूफान आने की वजह से जमीन के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से जमीन में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ गई। जमीन का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से भर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगी, जिसकी वजह से जमीन पर कार्बन की मोटी चट्टानें बनने लगी और जमीन के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम होने लगी और जमीन पर आइस की बारिश होने लगी। ये बारिश काफी लंबे अरसे तक रहने वाली थी, लेकिन हमेशा के लिए रहने वाली नहीं थी। वक्त के साथ साथ जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा और जमीन पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। एक बार फिर से जमीन अपनी नॉर्मल शक्ल में आने लगी। लेकिन उन बैक्टीरियाज का क्या हुआ जो आइस आने से पहले समंदर में थे?
आज से करीब 54 करोड़ साल पहले जमीन की सारी बर्फ पिघल चुकी थी। उस वक्त समंदर में एक नई दुनिया देखने को मिलती थी। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ समुद्री जानवरों में तब्दील हो गए थे। इसके साथ ये जानवर एनोमल कैरीज भी थे। ये है पिकाया, जो 5 सेंटीमीटर लंबे थे। आज से 40 करोड़ साल पहले जमीन कुछ हद तक आज के जैसी हो गई थी। जमीन का सुपर कॉन्टिनेंट कई हिस्सों में तकसीम हो चुका था, लेकिन अभी भी जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी कि इंसान नहीं थे और ना ही जमीन पर पौधे थे। लेकिन ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट की वजह से हो रहा था। जमीन की ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट को सूंघ कर ओजोन गैस में बदलने लगी थी, जिसकी वजह से जमीन के चारों तरफ ओजोन लेयर बन गई, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाती है, जिसकी वजह से जमीन पर पौधे उगना शुरू हुए। समंदर में रहने वाली ये मछली टिक्टोलिक, जो पहली बार समंदर से बाहर आई, इसने अपने विंग्स को पैरों के तौर पर इस्तेमाल किया। वक्त गुजरने के साथ ये जमीन पर ज्यादा देर रहने लगी। 1.5 करोड़ साल के अरसे में ये जानवर जमीन पर रहने के काबिल हो गए थे। इन्हें टेट्रापॉड्स कहा जाता था। ये वही जानदार थे जो आगे जाकर डायनासोर्स और बर्ड्स में तब्दील होने वाले थे। यहाँ से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था, लेकिन अब जमीन पर तूफान फटने वाले थे, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ गया, जिसकी वजह से जमीन के सारे पौधे सूख गए और जानवरों की 95% आबादी खत्म हो गई। इस कंडीशन में कुछ ही जानदार जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना पीना शुरू कर दिया। ये गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन एक बार फिर से नॉर्मल होने लगी। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले जमीन पर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसका नाम पेंजिया था। अब जमीन स्पेस से काफी हद तक आज के जैसी दिखाई देती थी। जमीन की सतह पर नए पौधे उगने लगे। जमीन पर जो 5% जानवर बचे थे, वो डायनासोर्स में तब्दील हो गए थे, जिन्होंने 11 करोड़ साल तक जमीन पर राज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? डायनासोर्स कहाँ चले गए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कैसे आए? आप ये सब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।